हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। और इसका हम लोग पहले ही लेक्चर 2 देख चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो कल हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और उसका कुछ डायग्राम जो था उसको हम लोग सही से नहीं समझ पाए थे। तो आज पहले उसको देखेंगे, उसके बाद उससे आगे समझेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। कल हम लोग आपको बताए थे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और टकराकर जो वापस लौट जाती है ना, तो लौटने की इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका डायग्राम हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग कल इसका परिभाषा को देख लिए थे। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग एक बार डायग्राम को अच्छी तरह समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये कोई परावर्तक सतह है। ठीक है, ये कोई परावर्तक सतह है जो नीचे से क्या हुआ था, पॉलिश किया हुआ रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। चलिए अब देखिए, इस पे कोई प्रकाश की किरण आएगी, मान के चलिए ये आपका है प्रकाश की किरण, क्या इस पे आई, और आने वाली किरण को क्या बोलेंगे हम लोग, आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और टकराकर वापस जो लौट जाती है, टकराकर वापस लौट रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में एक अभिलंब आएगा। ठीक है, देखिए इसको हम लोग डॉट डॉट से दर्शाते हैं, अभिलंब आ रहा। ठीक है, अब देखो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अभिलंब बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्मल। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण बनेगा ना, इसको बोलेंगे हम लोग आपतन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपतन कोण, जिसको हम लोग आई से सूचित करते हैं। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। यहाँ लिख देते हैं आपतन कोण। ठीक है, और आपतित किरण जो आई और सतह से टकराकर वापस जो लौट रही है, जिसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनेगा, परावर्तन कोण बनेगा। कौन बनेगा, परावर्तन कोण, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर से सूचित करते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बोलेंगे। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, परावर्तक सतह हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, परावर्तक सतह हो जाएगा। और इस पॉइंट पे जहाँ पे ये आपतित किरण आ रही है और टकराकर वापस जो लौट रही ना, इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। ठीक है, आपतन बिंदु। अगर आप लोग इस फिगर को अगर सही समझ जाइएगा तो आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, और परावर्तन कोण किसे कहते हैं, अपतन बिंदु किसे कहते हैं, और परावर्तक सतह किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बारी बारी से सबका डेफिनेशन को देखेंगे। ठीक है, और एक बार लास्ट में इसको फिर से एक बार रिविजन करवा देंगे। तो पहला हम स्टार बनाएंगे, क्या, परावर्तक सतह। क्या बनाएंगे, परावर्तक सतह किसको कहेंगे। ठीक है, स्टार बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन को देखेंगे हम लोग अभी। जिस तरह, ठीक है, जिस सतह से प्रकाश की किरण, जिस सतह पर, जिस सतह पर प्रकाश की किरण, जिस सतह पर प्रकाश की किरण क्या करती है, टकराती है, किरण टकराती है, टकराती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, परावर्तक, सॉरी, परावर्तक सतह कहते हैं। क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह बोलेंगे इसे। ठीक है, परावर्तक सतह कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे आपतित किरण को, इंसिडेंट रे को। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे आपतित किरण, आपतित
किरण। आपतित किरण का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? किसी परावर्तक सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण, किसी परावर्तक सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण को क्या कहेंगे हम लोग? आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है। किसी परावर्तक सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं परावर्तित किरण को। ठीक है। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। चलिए इसका हम लोग अब परिभाषा को देखते हैं। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? किसी परावर्तक सतह पर टकराकर लौटने वाली, किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को, किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग आपतन कोण को। ठीक है। इसके बाद आपतन कोण को देखेंगे। आपतन कोण किसे कहते हैं? ठीक है। लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा आपका? आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। क्या हो जाएगा? आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने को कोण, कोण को क्या कहेंगे हम लोग? आपतन कोण कहेंगे। ठीक है। चलिए इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को भी देख लेते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तन क्या कोण क्या किसे कहेंगे हम लोग? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे हम लोग? परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है। इसके बाद बच गया हमारा अभिलंब। अभिलंब को एक बार देख लेते हैं। अभिलंब किसे कहेंगे हम लोग? अभिलंब, अभिलंब। ठीक है। एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग। तो अब हम लोग देखते हैं अभिलंब को। ठीक है। इसके बाद अभिलंब के बाद बच जाएगा आपका क्या? आपतन बिंदु। ठीक है। चलिए अभिलंब किसको बोलेंगे? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या बच रहा है मेरा?
आपतन बिंदु, आपतन बिंदु को भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। आपतन बिंदु किसे कहेंगे, लिखेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहेंगे हम लोग, इसका परिभाषा को हम लोग देखते हैं। आपतित किरण परावर्तक सतह के, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आपतित होती हो, जिस बिंदु पर आपतित होती हो, उसे आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार हम लोग बारी बारी से एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्या है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 5 नंबर में भी पूछा जाता है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा हम लोग कल ही देख चुके थे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और टकराकर जो लौट जाती है ना, तो लौटने की इस घटना को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे, ठीक है। इसका हम लोग डायग्राम को देखते हैं। ये रहा परावर्तक सतह, इसको बोलेंगे, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण इस पे टकरा रहा है, ठीक है, टकरा रहा और टकरा कर जो लौट जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंब डाला जाता है। लंब मतलब क्या होता है आपका, एकदम परपेंडिकुलर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोला जाता है। और ये दोनों साइड कितना बनता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। आपको ये दिख रहा है जो लंबा सा ये लाइन, जो जिसको हम लोग अभी अभिलंब बोल रहे हैं, ये दोनों साइड यहाँ कितना कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। इसको अभिलंब बोलेंगे। और आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, इसको बोलेंगे हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। और इसको हम लोग कोण आई से सूचित किया जाता है, ठीक है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है ना, उसको बोलेंगे हम लोग परावर्तन कोण, जिसे आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। और ये सारा जितना कहाँ काम हो रहा है, जिस बिंदु पे काम हो रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग आपतन बिंदु बोलेंगे। और ये परावर्तक सतह है, ठीक है। अब इसकी परिभाषा को समझेंगे। अगर फिगर अगर आप लोग समझ जाइएगा तो इसका डेफिनेशन यहीं से निकलता है। ये आप लोग अगर इसका डेफिनेशन को, परिभाषा को अगर याद रखते हैं तो फिगर आपका ऑटोमेटिक ही बन जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्या, परावर्तक सतह। देखिए परावर्तक सतह क्या है, जिस सतह पर प्रकाश की किरण, जिस सतह पर प्रकाश की किरण टकराती है, प्रकाश की किरण जहाँ टकराया ना, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, परावर्तक सतह बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण किसको बोलेंगे हम लोग, आपतित किरण बोलेंगे किसी परावर्तक, ये परावर्तक सतह है, किसी परावर्तक सतह पर, किसी परावर्तक सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण, ये परावर्तक सतह है और यहाँ पे क्या है, प्रकाश की किरण आ रही है, इसी किरण किरण को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। तो किसी परावर्तक सतह पर, किसी परावर्तक सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण को क्या बोलेंगे हम लोग, आपतित किरण कहते हैं, ठीक। अब क्या है आपका परावर्तित किरण। परावर्तित किरण को देखते हैं, क्या इसका डेफिनेशन, किसी परावर्तक सतह से टकराकर, किसी परावर्तक सतह से टकराकर, देखिए यहाँ आपतित किरण इधर से आने वाली किरण का क्या बोलेंगे हम लोग, आपतित किरण बोलेंगे, ठीक है। और ये यहाँ से आके परावर्तक सतह पर टकराया और टकरा कर जो लौटेगी ना, इस लौटने वाली किरण को क्या बोलेंगे हम लोग, परावर्तित किरण बोलेंगे। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक। अब देखते हैं हम लोग आपतन कोण को। आपतन कोण क्या होता है, कहाँ आपतन कोण, यहाँ है, ठीक है। आपतन कोण, आपतित किरण कहाँ, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे हम लोग, आपतन कोण बोलेंगे। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। इसे आर से सूचित किया जाता है, सॉरी, इसे आई से सूचित किया जाता है, ठीक है। और परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे हम लोग, परावर्तन कोण बोलेंगे। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम लोग आर से सूचित करते हैं, ठीक है। और अभिलंब जो है, ठीक है, अभिलंब, अभिलंब कहाँ, यहाँ है, ठीक है। अब देखिए अभिलंब क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बना हुआ है, डाला गया लंब है। तो लिखेंगे आपतित किरण और परावर्तित किरण
के बीच डाला गया लंब, लंब मतलब ये बताया आप लोगों को, लंब मतलब क्या होता है, ये होता है, ठीक है। लंब, डाला गया लंब को क्या बोलेंगे हम लोग, अभिलंब कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग लास्ट क्या है आपका, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, आपतित किरण परावर्तक सतह, ये रहा आपतित किरण परावर्तक सतह, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर क्या होती है, आपतित होती है, मतलब आ रही है, आपतित होती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। अब इसका हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं, इनके प्रकार देखेंगे, ठीक है, वो भी आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः कितना नियम होता है, 2 नियम होता है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं, जो कि दोनों नियम आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। चलिए पहला नियम को लिखते हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब या डाला गया लंब, तीनों एक ही तल या समतल में होता है, ठीक है। पहले हम दोनों नियम को लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझा देंगे, ठीक है। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम होता है आपतन कोण, आपतन कोण, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोण आई, ठीक है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, कोण आर, सदैव, सदैव मतलब क्या होता है, हमेशा, सदैव बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, अर्थात, अर्थात कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा, ठीक है। कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा। चलिए हम जो अभी जस्ट फिगर बनाए थे, फिगर यही फिगर था, यही फिगर था, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ कौन आई था और यहाँ कौन आर था, ठीक है। बस आप लोग इसके माध्यम से आप लोग समझिए, ठीक है। देखिए प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः कितने नियम होते हैं, मुख्यतः 2 नियम होते हैं, ठीक है। पहला नियम क्या कह रहा है आपको, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। आपतित किरण इसको बोलते हैं हम लोग, परावर्तित किरण इसको बोलते हैं, और अभिलंब इसको बोलते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु ये होता है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों क्या है, एक ही तल में है, एक ही साइड में है, ठीक है, और एक ही समतल में होता है, ठीक है। तो इससे आप इस नियम को समझ सकते हैं, ये नियम यहीं से आया, ठीक है, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब या लंब, तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है, वही लिखा हुआ है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है, ठीक है। और दूसरा नियम को हम लोग देखेंगे कि आपतन कोण आई, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर क्या होता है, ये सदैव बराबर होते हैं, मतलब हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ये भी 30 डिग्री का एंगल ही बनाएगा, दोनों क्या होगा, समय हमेशा क्या होगा, बराबर ही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इससे आगे देखते हैं। अब प्रकाश, सॉरी, परावर्तन के प्रकार देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे परावर्तन के प्रकार, ठीक है, परावर्तन के प्रकार, ठीक है। इसको देखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग 10th का सभी विषय की तैयारी घर बैठे आराम से कर सकते हैं। चलिए परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार भी मुख्यतः 2 ही होते हैं। तो लिख देंगे हम लोग परावर्तन के, परावर्तन के
मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला हो जाएगा आपका नियमित परावर्तन। क्या हो जाएगा? नियमित परावर्तन। दूसरा हो जाएगा अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक। अब इसको दोनों को देख लेते हैं, उसके बाद आज के लिए वीडियो यहीं तक रखेंगे, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं क्योंकि हम बताते हैं अभी, ठीक है। चलिए, तो पहला हम लोग पहला को क्या देखेंगे? नियमित परावर्तन को देखेंगे, ठीक है। पहला हम लोग डालेंगे नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। रेगुलर रिफ्लेक्शन को देखते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसका परिभाषा को देखते हैं और इसका एग्जाम्पल को भी देखेंगे। देखिए, ऐसा परावर्तन जिसमें किरण पुंज, ऐसा परावर्तन, ऐसा परावर्तन जिसमें किरण पुंज, ऐसा परावर्तन जिसमें किरण पुंज क्या हो रहा है? इसमें समांतर आए एवं परावर्तन के बाद, समांतर आए एवं परावर्तन के बाद एक समान क्या हो? लौट जाए, ठीक है। परावर्तन के बाद समांतर लौट जाए, समांतर लौट जाए, ठीक है। क्या है? यह एक ऐसा परावर्तन जिसमें किरण पुंज क्या होता है? समांतर आएगी और परावर्तन के बाद भी क्या होगा? समांतर ही लौट जाएगी। इसका हम लोग एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे ये परावर्तक सतह है और ये पॉलिश किया हुआ, ठीक है। और किरण पुंज, किरण पुंज मतलब बहुत सारा किरण आ रहा है। चलिए, तो ये रहा बहुत सारा किरण पुंज, और जैसे आया वैसे क्या होगा? ये लौट जाएगा, समांतर ही लौटेगा। मेरा थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। आप लोग स्केल से खींचेगा, आप लोग का बेहतर होगा। देखिए, समांतर किरण पुंज आया और समांतर ही लौट जाएगा। ये आपस में एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन बोलेंगे, ठीक है। नियमित परावर्तन, ठीक है। इसका सतह कैसा होना चाहिए? इसका शर्त को लिख देंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा क्या हो जाएगा आपका? अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। ऐसा परावर्तन जिसमें किरण पुंज, ऐसा परावर्तन जिसमें, जिसमें किरण पुंज समांतर आए, किरण पुंज समांतर आए और परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद समांतर नहीं लौटेगा, ठीक है। समांतर किरण पुंज समांतर तो आ रहा है, लेकिन परावर्तन के बाद क्या होगा? ये समांतर नहीं लौटेगा, ठीक है। परावर्तन के बाद समांतर न लौटे, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनियमित परावर्तन बोलेंगे। अनियमित, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान के चलिए क्या है? ये ऐसे ऐसे, ठीक है। ये परावर्तक सतह है और ऐसे आएगा, समांतर तो आ रहा है लेकिन लौटेगा कैसे? ऐसे लौट रहा है। ऐसा क्यों लौट रहा है? इसका भी कारण आप लोग को बताते हैं। इसका हम लोग शर्त को लिख लेते हैं, शर्त यहाँ हम लिख लेते हैं, ठीक है। शर्त, और इसका भी शर्त हम कोशिश करते हैं आ जाए, ठीक है। इसका शर्त दोनों का शर्त लिख लेते हैं। इसका शर्त क्या हो जाएगा? सतह समतल या चिकना होना चाहिए। सतह समतल या चिकना होना चाहिए। इसका शर्त क्या हो जाएगा? सतह, सतह
खुरदरी होनी चाहिए, सतह खुरदरी होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार फिर से एक बार इसको हम देख लेते हैं कि नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। ठीक है, अगर आप लोग से अगर पूछा जाए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं तो क्या जवाब आएगा? दो। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव बी से निकल कर आएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो। और दोनों नियम को आपको हम बता दिए हैं। और प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं तो वो भी कितने होती हैं? दो होती है, जिसमें पहला क्या हो जाएगा? नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा क्या हो जाएगा? अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, नियमित परावर्तन किसे कहेंगे? ऐसा परावर्तन जिसमें जिसमें किरण पुंज जिसमें किरण पुंज समांतर तो आएगी और परावर्तन के बाद भी क्या होगा? वो समांतर ही लौट जाएगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लौट जाए, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? नियमित परावर्तन कहेंगे। इसका एग्जांपल जैसे देखिए, एकदम बिल्कुल ये समांतर आ रहा, किरण पुंज समांतर आया और टकराया, परावर्तक सतह से क्या हुआ? टकराया, और टकराने के बाद भी क्या हो रहा है? ये समांतर ही लौट रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन बोलेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? अनियमित परावर्तन। और इसका शर्त क्या होना चाहिए? शर्त होना चाहिए इसका कि ये जो ना परावर्तक सतह, ये कैसा होना चाहिए? समतल होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। दूसरा क्या है? अनियमित परावर्तन, ऐसा परावर्तन जिसमें जिसमें किरण पुंज समांतर तो आएगी लेकिन परावर्तक सतह से टकराकर समांतर नहीं लौटेगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनियमित परावर्तन बोलेंगे। ठीक है, और इसका शर्त है सतह कैसा होना चाहिए? खुरदरी, यानी उबड़ और खाबड़ होना चाहिए, तो ये ऐसा होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे प्रकाश की किरण जो है ना, ये सॉरी, किरण पुंज जो है, किरण पुंज क्या समांतर तो आ रही है लेकिन परावर्तन परावर्तन के बाद, परावर्तक सतह पे टकराने के बाद क्या वापस ये समांतर नहीं लौट रही है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अनियमित परावर्तन। और इससे आगे हम लोग अब कल की वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी होती जा रही है। और अगर आप लोग कल का वीडियो अगर नहीं देखें तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ जाके वहाँ से देख सकते हैं और आप लोग घर बैठे 10th का तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।